गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम चर्चा करेंगे जीवन मुक्त कौन होता है और गायत्री मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र का अर्थ आज हम देखेंगे कि गायत्री मंत्र जो हम नित्य प्रति प्रयोग में लाते हैं उसका क्या अर्थ होता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वप्रथम आता है ओम। आ उ म। आ से क्या होता है? आकार, जो कि हम सब जीवों के आकार हैं। भगवान ने विराट रूप में उसको बोला है आकार। और जागृत अवस्था, आकार, जागृत अवस्था भगवान का विराट स्वरूप। जितने भी जगत में आकार दिखाई देते हैं ये भगवान का विराट स्वरूप है। ओम की व्याख्या में ये आता है, आ से भगवान जो है सारा संसार जगत विराट रूप में प्रकट करते हैं, और व्यष्टि में जिसको मैं अपने आप को मैं कहता हूँ। समष्टि में ये पूरा जगत आकार है और इसको विराट भगवान कहते हैं। और ऊ जो होता है, ऊ है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ है, स्वपन अवस्था है और सूक्ष्म शरीर। आपको पता है सूक्ष्म शरीर जो है वो 3 कोशों से होता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये तीनों जो शरीर होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित रहते हैं। हिरण्यगर्भ जो अपनी माया से क्या करता है, ईश्वर ब्रह्मा जी अपनी माया से जो जगत को रचते हैं वो तो उनका आकार रूप हो गया, और उकार रूप में जो मन से अपने आप को जगत जो कर्म, मन से जब हम अपने आप ही अपना जगत रच लेते हैं। स्वप्न अवस्था में देखो आपके सामने आकार भी आ रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सब चीजें आप देखते हो। वो जो हिरण्य गर्भ है वो अंदर बैठकर स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर में एक नई प्रकार की सृष्टि को रच लेता है व्यष्टि में। हम ही एक सपन करता होते हैं, सपन को देखने वाले होते हैं। तो सपन को दिखाने वाला वो हिरण्य गर्भ, उसको ऊ की संज्ञा दी गई। और मकार जो होता है वो भी जो सुषुप्ति अवस्था, ईश्वर प्लस माया, वो ही ईश्वर बनकर जगत को रचता है। अब 3 अवस्थाएं हैं, 3 जगह हैं, आकार, उकार और मकार। आकार विराट रूप है, उकार मध्यम रूप है और मकार आखिर का रूप सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। जागृत में भी वही बैठा हुआ है। जागृत अवस्था में आकार रूप में बैठकर सारी सृष्टि की रचना करने वाला भी एक वही पुरुष है, और उकार बनकर भी जो सारी समष्टि को स्वप्न दिखाता है वही एक चेतन पुरुष है, और मकार बनकर सुषुप्ति में जो सबको आनंद देता है वो भी एक वही उत्तम पुरुष जिसके समान कोई दूसरा नहीं है।
अद्वितीय ब्रह्म जिसको कह सकते हैं, जिसको चेतन ब्रह्म कह सकते हैं, उसके द्वारा ही सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है। परंतु प्रच्छिन्नता में आकर उसको हम कभी ईश्वर कहते हैं, कभी ब्रह्म कहते हैं, कभी हिरण्यगर्भ कहते हैं, कभी अंतर्यामी कहते हैं। परंतु सब ये जो नाम है वो उसी एक चेतन पुरुष के हैं, जो सबके अंदर समाया हुआ, जागृत में भी वही खेलता है, सपने में भी वही खेलता है, सुषुप्ति में भी वही खेलता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है वो इस शरीर के में ही होती है। परमात्मा तो ना सोता है, ना जागता है, ना, वो तो सदा ही आनंद में रहता है। उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, वो क्रिया से अलग है एकदम। वो सब का प्रकाशक है, सबको प्रकाश देने वाला है। जितनी भी देह है उसी से प्रकाशित हो रही है, जगत सारा उसी से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य चंद्रमा भी उससे ही प्रकाश को ग्रहण करते हैं। देवी देवता जितने भी ऊपर के 7 लोग हैं, सब उसके प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। वो ही जगत का कर्ता धर्ता, वह सारी विभक्तियां जितनी भी हैं, भगवान ही जगत का कारण है। भगवान ही, ईश्वर ही जगत का कारण है। उसके सिवा दूसरा कोई संसार में है ही नहीं। सारे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सत्ता कार्य कर रही है, वो है चेतन ब्रह्म। और उसी में ही सभी जगत बरत रहे हैं, सब उसी में खेल रहे हैं। और जो हम अपनी मैं लगाते हैं वो देह है। ये देह क्या है? नित्य नहीं है, अनित्य है। ये नाशवान है, ये क्षणभंगुर है। संसार भी नित्य नहीं है, अनित्य है। ऐसा जब हम जान लेते हैं तो हम उस अविनाशी परमात्मा को भी जान लेते हैं। अब आता है तत्व। तत्व मैंने वो कौन? वो अविनाशी पुरुष, वो जो सबके अंदर समाया हुआ है, वो जो अविनाशी है, वो क्या? तत्सवितु। वो सबका उत्पादक, सबको उत्पादक, सबको बनाने वाला, वही सवितु, सबको बनाने वाला। सारे ऐश्वर्य, जितना भी जगत में तुम्हें ऐश्वर्य दिखाई देता है, वो ही उसी का ही है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तस्वितु वरेण्यम, हमें उसका वर्ण करना चाहिए, यानी हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें मान जाना चाहिए कि एक ही सत्ता सब कुछ करती है। वो कैसा है? वो सत्ता कैसी है? कहते हैं भृग शुद्ध चेतन ब्रह्म है, जिसके अंदर माया बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक शुद्ध सोना होता है ना, वैसे है वो सत्यचिंत परमात्मा, जो विनाशी परमात्मा है, जो अद्वितीय है। वो शुद्ध स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, देवस्य, जो सभी देवों के गुणों से युक्त है। सारे देवी गुण, जितने भी देवी देवताएं हैं, देवी देवता संसार में हैं, उन सभी के गुणों से युक्त है। वो कौन? चेतन ब्रह्म। जितने गुण सभी देवी देवताओं में हैं, उससे कहीं अधिक गुण उस परमात्मा के अंदर है। वो ही सबको सुख देने वाला है। देखो, अगर हमें सच्चा सुख चाहिए तो वो परमात्मा के साथ ही मिलता है। देवस्या, वो देवों का देव है। देवता लोग क्या देते हैं? तुम्हें उनकी आराधना करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। परंतु वो तो देवों का देव है, यानी वो सुखों की खान है। ऐसे देवता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो हम ये मंत्र बोलते हैं, कितना देखो उसके अंदर कितना कुछ छिपा हुआ है। खाली देवस्य कहने से उस सभी एक एक देव के अगर आप गुण गिनो, हर देवता के अपने अलग अलग गुण होते हैं। और जिस की हम, और फिर लक्ष्य क्या है हमारा? देवी देवताओं को पाना हमारा लक्ष्य नहीं है। देवी देवताओं की पूजा करना हमारा लक्ष्य नहीं है। जो देवों का भी देव है, शरण तो उसी की ही लेनी चाहिए ना। देवों की शरण में जाके एक एक डिपार्टमेंट है उसका सिर्फ। अगर हम जिस भी ग्रह की, जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, वो हमें एक चीज दे सकता है, दूसरी नहीं दे सकता। तो जो सब कुछ देने वाला है, जो सब सुखों की खान है, जो सब लोग जिसको प्राप्त करने की कामना करते हैं, योगी जन जिसका ध्यान लगाते हैं, और कितने कितने जन्मों तक जीव ध्यान लगाते रहते हैं, तब जाकर उसकी प्राप्ति होती है।
वो देवस्य, उसका हमें क्या करना चाहिए, वरेण्यम वर्ण करना चाहिए। और धीमहि, धीमहि मैंने हमारी धी होती है बुद्धि, और मही सबकी बुद्धियां क्या करें, जिस सबको, सबकी बुद्धियां, जैसे मेरी बुद्धि सभी की बुद्धियां क्या करें, उसका ध्यान करें। हम सारे लोग उस देव से, देवों के देव महादेव का ध्यान करें। देवस्या धीमहि धियो न प्रचोदयात्। वो जो है हमारी बुद्धियों को दिए, प्रचोदयात्, प्रचोदयात्, वो जो सर्वव्यापी चेतन महापुरुष देवों का देव जो है, वो क्या करे, उसका पहले तो क्या, धीमहि हमारी बुद्धि को उसी का ही ध्यान करना चाहिए। और वो कह दिए, वो फिर हम उसका ध्यान करेंगे तो वो हमारी बुद्धि को जितने भी शास्त्र से विरुद्ध कर्म होते हैं, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शास्त्र के अनुकूल होते हैं, एक शास्त्र के प्रतिकूल होते हैं। तो कहता है जितने भी जीव, मैं जो है जितने भी शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करता हूँ, उससे मुझे छुड़ा लेवे, प्रचोदया। हे प्रभु, हे देवों के देव, हे महादेव, हे चेतन ब्रह्म, हे प्रकाश में स्वरूप, आप मेरी बुद्धि को क्या कर दे, सभी शास्त्र से विरुद्ध कर्मों को, जितने भी शास्त्र हमें निषेध करता है कि ये वाले कर्म ना करो, वो वाले कर्मों से बचा कर मुझे संसार से कहाँ ले जाए, निर्वृत्ति की ओर, प्रवृत्ति मार्ग से मुझे निर्वृत्ति मार्ग में ले जाए, ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। मेरी बुद्धि को ऐसा बना दो। इस प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः का जो मंत्र होता है, अगर उसको इस प्रकार हमने चित्त में ध्यान रखते हुए अगर हम रोज इसका उच्चारण करेंगे, परंतु हमें पता होना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। वो जो सर्वव्यापी है, जो सभी भूतों का अंतरात्मा है, सभी कर्मों का प्रवर्तक है, सभी कर्म उसी के द्वारा ही किए जाते हैं। और कोई ये शरीर हमारा कर्म नहीं करता, जब तक वो चेतन ब्रह्म इस शरीर को सत्ता नहीं देता, इसको प्रकाश नहीं देता। कोई भी जब इंद्रियां जो कार्य करते हैं, उसकी सत्ता को लेकर ही करती हैं। चेतन ब्रह्म शरीर में से जहां से भी निकल जाए, वो इंद्री कार्य करना बंद कर देती। देखो ये आंख खुली होती है, जो बिल्कुल जिनको नहीं दिखाई देता, यानी उसके अंदर से चेतन सत्ता नहीं है उसकी आंख में, और आंखें तो लगी हुई हैं। अगर ये आंख ही कार्य करती होती तो उसको देखना आना चाहिए था, परंतु दिखता नहीं है उसको। क्योंकि जो आंख की आंख है, जो कान का कान है, जो जीवा की भी जीवा है, यानी वो पीछे कोई एक महान शक्ति है जो हमारे शरीर को चलाती है। वो जो शक्ति है वो ही परमात्मा है, वो ही सबका साक्षी है, सभी कर्मों को प्रवर्तक है, समस्त प्राणियों का वो ही निवास स्थान है। सारे प्राणी उसके अंदर ही वास करते हैं, जो हमारी हर क्रिया का साक्षी है। हम जो करते हैं वो उसी समय कंप्यूटर की तरह प्रिंट कर लेता है। तभी तो जन्म जन्म से हमारे जितने कर्म है वो संचित होकर पड़े हुए हैं, उसको सब याद है। जैसे कंप्यूटर में हम जो भी चीज होती है लोड कर लेते हैं, है ना। हम तो अपनी तरफ से क्या करते हैं, हमारे पुण्य ही लोड, परंतु हमारे पाप भी साथ साथ उसमें भर लेता है। क्योंकि वो साक्षी है, हमारे हर कर्म का साक्षी है। वो चेता है, चित चित्त में सब कुछ चेता ही रहता है। और वो केवल है, केवल मैंने एक ही है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। और कैसा है, उसके अंदर कोई गुण भी नहीं है। देखो सारे गुण उसी के हैं, तीनों गुण उसी के हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, परंतु स्वयं क्या है, गुणों से हीन है। ऐसे सत्य चित परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।